प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सलाम। और आज हम लोग एक खास विषय को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, वो है गॉस्पल, सुसमाचार। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या नहीं है, इसके विषय में हम लोग आज सोच विचार करेंगे। परमेश्वर की पवित्र वचन से जो बातें हम जो सीखते हैं वो हमारा दिल में रखें और हमारा जीवन में उसको हम लागू करें। सुसमाचार को और पहली शताब्दी की विश्वासी लोग उनको सुसमाचार का जो शब्द को करिग्मा करके कहते थे। करिग्मा का मतलब है संदेश। और यूहन्ना बपतिस्मा लेने वालों से लेकर और प्रेरितों तक जितने लोगों की प्रचार का खंडन यही था, मुख्य विषय यही था, सुसमाचार। और इसलिए मरकुस का इंजील से एक आयत पढ़ते हुए हम लोग शुरू करेंगे। मरकुस का सुसमाचार, उसकी पहला अध्याय, उसकी 15वीं आयत में, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका पवित्र वचन, जीवित वचन, सामर्थ्य वचन प्रभु हल्ले बोलने के लिए, सुनने के लिए, हमारा जिंदगी में और एक मौका आपने दिया। इस सुंदर अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका पागरू प्रभु हमें अगुवाई करें। आपकी पिता परमेश्वर आत्मा हम हरेक जन से आपके पवित्र वचन से बातचीत करें प्रभु जी, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु मेरे होठों को छू लीजिए प्रभु जी। पिता सारी महिमा आदर इज्जत हम आपको देते हैं। आप हमसे बात करने वाला, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। जैसे हम लोग वचन में सुसमाचार के बारे में कई बार देखते हैं, यहाँ पर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उस सुसमाचार के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु सुसमाचार क्या है? सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ही है। सुसमाचार कोई सिर्फ केवल गुड न्यूज़ ही नहीं है, क्योंकि यदि कोई अच्छा खबर या खुशखबरी जो बहुत सारे इस दुनिया में है, ऐसा एक सुसमाचार नहीं है, ऐसा एक खुशखबरी नहीं है सुसमाचार। और सुसमाचार सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या नहीं है। बहुत सारे लोग सुसमाचार का और गॉस्पल का सही समझ ना रखने के कारण उनको अभी तक उस उद्धार का बारे में पता नहीं चलता। बहुत मसीह लोगों में से कई लोगों को। इसलिए उस विषय को हम लोग संक्षिप्त रूप में आज देखेंगे। हालांकि हम लोग और पिछले कई महीने से पहले इस विषय को हम लोग कलीसिया में हम इस विषय का विचार किया था, हम लोग मिलकर सीखे। लेकिन फिर से इस विषय को संक्षिप्त रूप में आप लोगों के पास और ऑडियो क्लिप में पहुंचाना चाहता हूं। और अब इस वचन हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की प्रचार की और उसकी सेवकाई की शुरुआत में भी, और यीशु मसीह का विषय यही था, स्वर्गराज निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने भी यही प्रचार से शुरू किया, स्वर्गराज निकट है, मन फिराओ। और प्रेरित पत्रस की प्रचार में भी, पंतकोस्त के दिन में भी उन्होंने लोगों को यही संदेश सुनाया। प्रेरित पौलुस को भी यह संदेश था, फिलिप्पुस को भी यह संदेश था। लेकिन जब सुसमाचार का जो सही प्रचार आजकल बहुत कम हमको सुनने के लिए मिलते हैं। और उदाहरण के लिए यदि मैं अपनी गवाही बोलूं, यदि मैं एक अविश्वासियों से मिलकर मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए मैं गवाही बोल रहा हूं कि मैं ऐसा मेरे जीवन था, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन जो पहले ऐसे गलत काम करते थे, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को और अभी बदला, मैं मुझे चंगाई दिया, मेरे जीवन में चमत्कार किया। ये सभी बातें जब मैं उनको सुनाएंगे, ये एक सुसमाचार नहीं है। ये एक सुसमाचार सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक जरिया हो सकता है। लेकिन यदि मैं केवल अपनी गवाही बोल रहा हूं तो वो सुसमाचार नहीं है। ये बातों का याद रखिएगा। सुसमाचार मेरे विषय में नहीं है, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में है सबसे पहले।
और यही बात अब देखते हैं। कई लोग और लोगों को बुला के स्टेज में गवाही देते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, लेकिन यदि वो सुसमाचार नहीं सुनता है तो उनका जीवन को परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि सुसमाचार नहीं सुनता है तो वो अपने पापों से कभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे और मन ना फिराएंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में और सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, भाग है। तो कई लोगों का सुसमाचार क्या है, आप लोग सुने होंगे कि कई लोग यही प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारा हर एक बीमारी से प्रभु छुड़ाएंगे, प्रभु आपकी नौकरी में प्रभु आशीष देंगे, आपका जिंदगी में और आपका जो रुके हुए काम बनेंगे, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेंगे और आपको चंगाई मिलेगा और बहुत आशीष प्रभु देंगे। यही वाला प्रचार बार बार क्या करते हैं, हमको सुनने के लिए मिलते हैं। यही सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार बिल्कुल नहीं है। और वो बातें सुन के वो उद्धार नहीं पाने वाला है। और दूसरी बात, यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह की अच्छी शिक्षाओं को पेश करता है तो वो भी सुसमाचार का एक भाग हो सकता है, लेकिन और अच्छा शिक्षाओं को, और ये बाइबल की और बहुत अच्छे शिक्षा है, बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे गए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ उसी को ही स्वीकार करता है तो वो सुसमाचार को स्वीकार किया करके हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बाकी धर्म में भी अच्छी शिक्षा है। कोई भी धर्म बेसिकली और बुरा करने के लिए नहीं सिखाता, सब लोगों को यही सीखने के लिए, कहीं भी जाओ यही सीखने के लिए मिलते हैं। अच्छा जीवन व्यतीत करो, दुश्मन से प्यार करो, ठीक है, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, दूसरों से प्रेम करो, और जीवन का सही जीवन व्यतीत करने के लिए, मन को शांति मिलने के लिए योगा करो, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग की जो सिखाने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। मेरे प्रियो, इन सारी बातों के यदि बाइबल से यदि हम सिर्फ उन अच्छी शिक्षाओं को ही लोगों को देता है, ये मत सोचिए कि मैंने उनको सुसमाचार सुना है। ये शिक्षा सभी लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, इसलिए बाइबल से ही अच्छी शिक्षाओं को लेके अपनी अपनी सत्संग में लोग सिखाते हैं। लोग उसमें प्रभावित होकर उनकी सत्संग में क्या करते हैं, ज्वाइन करता है, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता। वही तो है सबसे बड़ा रुकावट। यदि बाकी धर्मों में हम देखते हैं 5 पिलर्स है, ठीक है, लोग बोलते हैं कि हज करो, ठीक, और ज़कात दो और दान धर्म दो, गरीबों को मदद करो और हज करो और तीर्थ यात्रा करो और अच्छा कर्म करो, और निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपनी सेल्फ को, अपनी स्वयं को, अपनी इच्छाओं को मारो। ये सारी शिक्षाएं बाकी धर्मों में भी है, लेकिन बाइबल की शिक्षा ही सिर्फ एक व्यक्ति पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता है तो कोई फायदा नहीं है। महात्मा गांधी जी जैसे और हमारी राष्ट्रपिता जो हमारी पहाड़ी उपदेश जो बाइबल में है, वो उस शिक्षाओं से बड़ा प्रभावित हो गया, अपना शिक्षा के रूप में पूरी दुनिया में लोगों को सिखाया। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उद्धार पाया है। बहुत सारे लोग उस प्रकार है। मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि लोग और इन सारी बातों को स्वीकार करते हैं। यदि मैं आपके लिए गवाही बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे चंगाई किया, ठीक है, सुनने के लिए वो तत्पर हो जाएगा। यदि मैं लोगों को बोलूँगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हें धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, तुम्हें इस दुनिया का आशीषों को मिलेगा, तुम हर प्रकार से सुख और शांति पाओगे। यदि यीशु मसीह की अच्छी अच्छी शिक्षाओं को लेके कुछ बातें मैं उनको सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो बोलेंगे वो तो बढ़िया शिक्षा है,
ठीक है, वो प्रभावित हो सकता है, प्रभावित होके और इन सारी बातों से कलीसिया में भी आना शुरू हो जाएगी, दूसरों की गवाही भी सुन के और अच्छी शिक्षाओं को सुन के। ये सब कुछ सुसमाचार सुनाने के लिए, सुनने के लिए ये एक जरिया हो सकता है, लेकिन वहां तक उस व्यक्ति सीमित है। तो वो चर्च में कितना साल तक भी आते रहे, उनका उद्धार नहीं होगा, नया जन्म नहीं पाया होगा। सुसमाचार में है शक्ति, और वो सुसमाचार का जो प्रकाशन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब तक उनको प्रकट नहीं होता, एक मसीह बन के वो कलीसिया में आएंगे और बपतिस्मा लेंगे, प्रभु भोज में शामिल भी होंगे, लेकिन उनका जीवन बदला नहीं है। और जब तक वो नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य वो देख नहीं सकता। और इसलिए हमें सुसमाचार जो पूरी तौर पर सुनाना और जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की जन्म और उसके और मृत्यु, उसकी पुनरुत्थान, उसकी जो है जी उठना और उनके लोगों को दिखाई देना, वो दोबारा आने वाला है, उनकी नाम पर पापों की क्षमा है, यही वचन लोगों को सुनाना जरूरी है। हम लोग सुसमाचार क्या है ये भी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। अब ये भी बात याद रखिए कि यदि कोई भी एक व्यक्ति और विश्वासी हमारे कलीसिया में आने वाले, यदि वो अब सोच रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा पाने के लिए, खुदा का संतान बनने के लिए कुछ मैं अपनी तरफ से करना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ कर्म, कुछ कार्य करना पड़ेगा करके उनके अंदर एक सोच विचार आ गया है, तो वो सही सुसमाचार हम उनको नहीं पहुंचाया। उदाहरण के लिए कई कलीसियाओं को कई प्रकार का रीति रिवाज है, उनका नियम है, उनका कुछ अनुशासन है। तो यदि विश्वासी सोच रहा है कि यार मुझे उद्धार पाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, हम लोग उद्धार पाने के लिए हम इवन बपतिस्मा भी नहीं पा रहा है। यदि कोई सोच रहा है कि मैं बपतिस्मा पा लिया तो मेरा उद्धार हो गया, नहीं। प्रभु की जो है उद्धार पाने वाला तो बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन बपतिस्मा भी उद्धार पाने के लिए नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी क्रूस पर किया हुआ काम कंप्लीट है, वो परफेक्ट है। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, और उस दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, और उसकी जो पाप कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू उनको धो के शुद्ध कर सकता है, और वो ही एकमात्र रास्ता है। यदि मैं बोल रहा हूं कि मेरा भी कुछ एफर्ट है, मेरा भी कुछ काम मुझे उद्धार पाने के लिए होना चाहिए, मैं भी इसलिए कुछ करूंगा और उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, चर्च की रीति रिवाजों को पूरा करूंगा, और ये जो सब कुछ होना चाहिए, और लेकिन यदि एक कलीसिया का सदस्य आपको बनना है तो उस कलीसिया की अनुशासन को आप फॉलो करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो उद्धार के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उपवास रखना, चर्च में जाना, प्रार्थना करना, बपतिस्मा लेना और लोगों को सहायता करना, मदद करना, ये सब कुछ जरूरी है, और उद्धार पाने का नतीजा में, रिजल्ट में करने वाला काम है। लेकिन हम उद्धार पाने के लिए हमारा एक भी काम और प्रभु के सामने हमने रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए लोगों का दिल में ऐसी सोच विचार है, और गलातियों की कलीसिया में भी ऐसा समस्या था। प्रेरित पौलुस अरब की मरुभूमि में प्रभु से दर्शन पाके और प्रकाशन पाके उनको प्रभु ने जो है रिवील किया हुआ सुसमाचार सुनाया हुआ और सुने हुए लोग हैं, और उसी वचन सुसमाचार सुन के उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग हैं, गलातियों की कलीसिया की विश्वासी लोग। और लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, और जो है किसी प्रकार की सुसमाचार सुनाते हुए, और कुछ लोग उस कलीसिया में आके और सुनाया कि तुम केवल और यीशु मसीह पर विश्वास करने से, अपनी पापों से तौबा करने से तुम परमेश्वर के संतान नहीं ठहरोगे, और तुम्हें मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ कुछ व्यवस्था को भी पूरा करना पड़ेगा।
तो विश्वास, और वहाँ की विश्वासी लोग घबरा गया और उन्होंने सोचा होगा यार यहूदी लोग शायद सही अच्छा बोलते होंगे, और क्योंकि हमारा उद्धार के लिए हम लोग कितना भी करना पड़ेगा, हम शब्द को भी मानना पड़ेगा, ऐसा सोचने लगा। देखो एक सही सुसमाचार प्रेरित पौलुस उनके दिल में उस सुसमाचार का बीज बोया। बहुत जल्दी उनको और ही प्रकार की सुसमाचार सुनते समय घबरा गया। वही जो बात है प्रेरित पौलुस उनको डांटते हुए कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह की अनुग्रह में बुलाया उससे तुम्हें इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार और की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उससे उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। देखो कि पौलुस को ये बिल्कुल यकीन था, प्रभु ने उनको प्रकाशित किया हुआ सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और कोई भी काम उसके साथ एडिशनल यदि मैं और आप करता है तो यीशु मसीह की उस महान और पवित्र और वो उद्धार का काम जो काल्वरी क्रूस पर उसने किया है उसको हम नलिफाई कर रहा है, हम उनको क्या है तुच्छ जान रहा है। यदि मैं अपनी तरफ से कुछ काम कर रहा हूं उद्धार के लिए और मैं अपनी कुछ बातों को उद्धार पाने के लिए कर रहा हूं तो मैं प्रभु को महत्व कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रभु ने जो काल्वरी क्रूस पर किया हुआ काम पूरा नहीं है और वो क्या है पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं भी अपनी काम उद्धार के लिए कर रहा हूं नहीं। और उद्धार पाए हुए लोग भले काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इफिसियों को पत्री 2:5 में लिखा, हमारा उद्धार कैसे हुआ, हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। ठीक है, ये बात है सुसमाचार का नींव। और इसलिए कि एक बात झूठा सुसमाचार क्या है मैंने आपको बताया, यदि हम गवाही सुनाता है तो वो सुसमाचार नहीं है, वो मेरे बारे में है। और दूसरी बात, यदि हम सुसमाचार के साथ उद्धार पाने के लिए और कुछ काम करने के लिए यदि लोगों को बधा रहा है और इवन चंदा देना या कुछ भी दान धर्म करना तो भी वो गलत सुसमाचार है। सिर्फ मैं बाइबल की अच्छा शिक्षाओं को लेकर लोगों को सिखाता है लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा के बारे में नहीं बताता है तो वो सुसमाचार नहीं है। और वो यदि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करो तो मैं इस दुनिया की धन दौलत मिलेगा, आशीषें मिलेंगे, चंगाई मिलेगा, सिर्फ वो ही प्रचार करता है तो वो सुसमाचार नहीं है। और दूसरी बात, यदि सुसमाचार का दो जो इंपॉर्टेंट पहलू है या बात है उनमें मन फिराओ और विश्वास करो। समझ में आया? यदि एक व्यक्ति सिर्फ विश्वास ही करता है यीशु मसीह के ऊपर, ऐसे विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अपनी काम चलाने के लिए, अपनी फायदा के लिए यदि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके तो देखो, वो विश्वास जरूर करेंगे। वो बोला कि मुझे तो बहुत सारी भगवान के ऊपर विश्वास है, मैं यीशु मसीह पर भी विश्वास करके देखूंगा, लेकिन और वो ऐसा विश्वास करने से उनको उद्धार नहीं मिलेगा। परंतु सबसे पहले मन फिराओ और विश्वास करो, ये है हान बाय हान जो है चलने वाला जो बात है। सबसे जो पहले और मन फिराना जरूरी है। यदि एक व्यक्ति सिर्फ विश्वास करना ठीक है, ऐसे एक आम तौर पर एक जो है परमेश्वर के ऊपर ऐसे विश्वास करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम उनको बोल रहे हैं कि तुम मन फिराओ, अपनी पापों से तौबा करो, तो ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को पता होना चाहिए पाप क्या चीज है। यदि उनको पाप के बारे में पता नहीं है तो पश्चाताप कैसे करेंगे? ठीक, ये है सबसे बड़ा समस्या जब हम सुसमाचार सुनाते समय। परमेश्वर का वचन
और हम सुसमाचार सुनाते समय प्रभु की पवित्र आत्मा और प्रभु की वचन एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करके अपनी पाप के बारे में उनको और क्या होगा कि उनको एहसास होगा। और एक व्यक्ति जब तक अपनी आपको पाप भी महसूस नहीं करता, उनको उद्धारकर्ता का जरूरत नहीं है। और इसलिए हर एक इंसान का एक सबसे बड़ा समस्या क्या है, वो अपनी भले कामों से वो प्रभु के सामने धर्मी ठहरना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, प्रभु की सहारा वो नहीं चाहता। और हर एक व्यक्ति को हम बोलेंगे आपने आप पाप किया है, आप पापी है, वो बोलेंगे मैंने पाप नहीं किया। मैंने कौन सा पाप किया? मैंने हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, किसी के साथ तो बुरा कर्म जो है कार्य नहीं किया, मैं अच्छा कर्म करता हूं। ऐसा जवाब लोग देते हैं। और लेकिन वो कहां से हुआ? एदन वाटिका से हुआ। ये आदम और हव्वा को प्रभु ने जो आज्ञा दिया, उस वाटिका के बीच की उस वृक्ष की फल तुम ना खाना, और वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, और उस वृक्ष का फल आदम और हव्वा ने हाथ बढ़ा के उसको खाया, और उसी समय से लेकर ये भले और बुरे का और ज्ञान मिल गया उनको। और उसी समय से लेकर आदम और हव्वा अपने भले कामों से जीना शुरू कर दिया। आदम और हव्वा का संतान होने के नाते हर एक मानव जाति और मनुष्य अपने भले कामों के द्वारा प्रभु के सामने धर्मी ठहरने के लिए कोशिश करता है। यही सबसे बड़ा एक रुकावट है सुसमाचार स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो यही जो बात है, जब आदम और हव्वा को पूछा कि तुमने ये पाप किया, वो उन्होंने क्यों नहीं माना? हमसे गलती हुआ, हमने ये नहीं करना था, ऐसे तो नहीं बोला। और वो एक दूसरे को वो दोषारोप लगा रहे, वो मैं ठीक हूं, जो मैंने कुछ किया है मेरे हिसाब से वो ठीक है। यही सोच विचार लोगों के अंदर पाप के बारे में और पता नहीं, जब तक पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य नहीं करता, और तब तक वो अपने पाप के बारे में वो अनजान है। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा उस आएंगे, उस सहायक आएंगे, तुम्हें पाप के विषय में, न्याय के विषय में, तुम्हें धार्मिकता का विषय में निरुत्तर करेंगे। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, ये जरूर एक व्यक्ति के जीवन में और परमेश्वर अपनी पाप के विषय में, उनके पाप के विषय में और निरुत्तर करेंगे, और उसको बोलते हैं नया जन्म। हमें मालूम है यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ, यीशु मसीह की वार्तालाप यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 3 अध्याय में। और निकोदेमुस कौन था? निकोदेमुस एक धर्मी व्यक्ति था। निकोदेमुस एक धर्मशास्त्र सिखाने वाला, मूसा की व्यवस्था से सिखाने वाला यहूदियों का धर्म गुरु था। लेकिन और यीशु मसीह के बारे में भी उनको मालूम था। यीशु मसीह के पास आकर निकोदेमुस ने कहा, मैं जान रहा हूं तुम परमेश्वर से होकर आए हैं, जैसे चमत्कार और चिन्ह और तुम जैसे करते हैं, यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह जवाब में क्या कहा? ये जानकारी तो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन ये जानकारी और मूसा की व्यवस्था का जानकारी, ये सब कुछ ज्ञान और रखने से, तुम धर्मगुरु होने से तुम परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक तुम नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि एक इतना बड़ा धर्मगुरु को मन फिराने की जरूरत है, नया जन्म का जरूरत है, तो और ऐसे इस दुनिया में सारी व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को और ज्ञानी समझते हैं, और सबके लिए ये यीशु मसीह का के तरफ से एक शिक्षा है मन फिराना। ये लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखो, जो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप, उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहा कि तुम मन फिराओ, तुम अपनी पापों से तौबा करो, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली उनको खुद पता है मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं 5 पदी कर चुकी हूं,
अभी जो मेरे साथ अभी है वो भी मेरा पति नहीं है, मैं पापी हूं। और उसको जब यीशु मसीह के साथ बातचीत किया, उसको वो जीवन का जल का स्रोत के बारे में पता चला। यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह आने वाला मसीहा है, और वो सच्ची आराधना के बारे में उनको पता चला। तो वो खुद अपने आप को पाप के विषय में उनको याद आया और लोगों को फिर सुनाना लगा। एक पापी व्यक्ति को और परमेश्वर का वचन सुनाना आसान है, लेकिन एक धर्मी, अपने को धर्मी समझने वाला, एक धार्मिक व्यक्ति समझने वाला व्यक्ति को और वचन समझाना मुश्किल है। इसलिए यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के समय में फरीसी, सदूकी और शास्त्री और धर्म गुरुओं से कठिन शब्द की इस्तेमाल किया, और क्योंकि वो लोग मन फिराना नहीं चाहते हैं, अपनी धर्म की कामों से परमेश्वर के सामने वो जीना चाहते थे, और लेकिन और वेशी लोग और अधर्मी लोग, चुंगी लेने वाले और पापी लोग यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह कितनी नम्रता के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि उनको खुद वो यीशु मसीह बोलने से पहले जक्खाई को नहीं बोला तुम तौबा करो। जक्खाई बोला कि मैं आज आधी संपत्ति में क्या है कंगालों को देता हूं, यदि अन्याय से कुछ लिया है तो क्या होगा, मैं वापस लौट कर दूंगा। वो चुंगी लेने वाला जक्खाई और यीशु वो इवन बोलने से पहले उनको पाप के विषय में उनको याद आया। लेकिन निकोदिमोस और फरीसी और सदूकियों को और वो बिल्कुल अपने पाप के विषय में याद नहीं आया। और वही सही बात है आजकल कलीसिया में। हम लोग आजकल अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाना आसान है, मन फिराने का सुसमाचार संदेश देना आसान है, लेकिन कलीसिया के लोग अपने आप को जो धर्मी समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कलीसिया में जाता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूं। उनको मन फिराव की सुसमाचार सुनाना और उनको मन फिराना और उनको परमेश्वर का सही वचन को स्वीकार करना मुश्किल हो गया है आजकल। और इसलिए कि जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उद्धार पाने के लिए, वो पापी बन के आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया। यदि मैं धर्मी हूं, मैं एक पादरी हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं एक पुराना मसीह खानदान में पैदा हुआ एक व्यक्ति हूं, बोल के प्रभु यीशु मसीह के पास में आएगा तो मुझे उद्धार नहीं मिलेगा, मुझे पापों की क्षमा नहीं मिलेगा। और इसलिए हर एक, यदि कोई यीशु मसीह के पास आए, वही व्यक्ति आए ऐसे समझते हुए मैं इस दुनिया का नंबर 1 पापी हूं। और क्योंकि बाइबल बताती है और कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमियो और 3:23 हमने देखा कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। तो आप कैसे धर्मी हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनको उद्धार दिलाने के लिए आया हूं। तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस कहते हैं 1:15 में, ये बात सच है और हर एक व्यक्ति मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। यीशु मसीह पापियों के लिए आया। तो इसलिए और यदि कोई व्यक्ति अपने को धर्मी समझता है और वो कभी भी उद्धार और नया जन्म नहीं पा सकता। प्रेरित पौलुस और कहते हैं मैं व्यवस्था के निमित्त और मैं निर्दोष था, और उस पौलुस को भी क्या है मन फिराना पड़ा। मार्टिन लूथर और एक कैथोलिक चर्च की कर्तनाल था और थियोलॉजी और बाकी पादरियों को सिखाने वाला एक और पूरी उनकी रीति रिवाजों को पूरा करने वाला एक व्यक्ति था। कई साल पादरी रहा। उनको भी पता चला कि मैं अभी तक मन ना फिराया, मैं नया जन्म नहीं पाया, और उसको पता चला कि एक विश्वासी जन और विश्वास से जीवित एक परमेश्वर का धर्मी जन। जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट कलीसिया का जो स्थापक है, वो बहुत साल पादरी रहा, लेकिन वो सही रीति से मन ना फिराया था। देखिए, तो इसलिए आजकल कलीसिया को मन फिराने की जरूरत है। यदि मैं सही रीति से हम लोग उस सुसमाचार को समझ में नहीं आया, हम अपने कामों में, अपनी धर्म के कामों में अभी भी टिके हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप और हल एक बार फिर से उस सुसमाचार को समझ ले।
इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इसकी दूसरी भाग में मैं बताऊंगा कि सुसमाचार वास्तव में क्या है, और परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।